अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है? स्टॉक मार्केट? रियल एस्टेट? इस किताब के हिसाब से इनमें से कुछ भी नहीं। तो आज हम ना विजडम कोठी की किताब इन्वेस्ट इन योरसेल्फ के इसी कमाल के आइडिया को समझने वाले हैं कि हमारी सबसे कीमती संपत्ति हम खुद हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो हाँ, आज हम जो भी बात करेंगे वो इसी किताब के प्रैक्टिकल आइडियाज पर ही बेस्ड है। ये किताब ना एक बड़े ही मजेदार सवाल से शुरू होती है। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट हो सकता है जिस पर कोई टैक्स ही ना लगे और जिसका रिटर्न मतलब जो वैल्यू है वो टाइम के साथ कभी कम ही ना हो? क्या ये सच में पॉसिबल है? और इसका जवाब जितना हैरान करने वाला है ना, उतना ही सिंपल भी है। वो इन्वेस्टमेंट है हम खुद। जी हाँ, हमारी अपनी स्किल्स, हमारी हेल्थ, हमारा नॉलेज, यही तो हमारी सबसे बड़ी दौलत है। एक ऐसी दौलत जिससे हमसे कोई छीन ही नहीं सकता। और देखिए, ये एक बहुत ही गहरी बात है। हमारी जो बाहरी दौलत है, यानी हमारी नेटवर्थ, वो असल में हमारी अंदरूनी कीमत, हमारी सेल्फ वर्थ का ही एक आईना है। मतलब जब तक हम अपनी सेल्फ वर्थ को नहीं बढ़ाते ना, तब तक एक स्टेबल नेटवर्थ बनाना लगभग नामुमकिन है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि इस इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें कहाँ से? तो देखिए, पहला कदम है अपनी फाउंडेशन को मजबूत करना। और वो फाउंडेशन क्या है? हमारा मन और हमारा शरीर। ये किताब एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझाती है। देखिए, जो फॉर्मल एजुकेशन होती है, मतलब स्कूल कॉलेज की पढ़ाई, वो हमें रोज़ी रोटी कमाना सिखाती है, जो कि हाँ बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो सेल्फ एजुकेशन है, मतलब खुद को लगातार कुछ ना कुछ सिखाते रहना, वो हमें एक फॉर्च्यून बनाना सिखाता है। असल ग्रोथ तो स्कूल कॉलेज खत्म होने के बाद ही शुरू होती है। यहाँ एक बहुत अच्छी एनालॉजी दी गई है। हमारा मन एक बगीचे जैसा है। अब सोचिए, अगर हम जानबूझकर उसमें अच्छे विचार और कॉन्फिडेंस के फूल नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? सीधी सी बात है, नेगेटिविटी और शिकायत करने की आदत वाले जंगली पौधे अपने आप उग जाएंगे। और ये बात सिर्फ मेंटल हेल्थ की नहीं है। 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद, हेल्दी खाना और रोजाना सिर्फ 10 मिनट का मेडिटेशन या ध्यान, ये छोटे छोटे काम कोई खर्चा नहीं है। ये तो हमारी एनर्जी और प्रोडक्टिविटी में किए गए सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो ठीक है, एक बार जब हमारी ये अंदरूनी नींव यानी मन और शरीर मजबूत हो जाती है, तो अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है इस ताकत को बाहरी दुनिया में इस्तेमाल करना, मतलब स्किल्स और वेल्थ बनाना। अब देखिए, सिर्फ हार्ड वर्क करना काफी नहीं होता। हमें ऐसे स्किल्स सीखने होंगे जिनकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। इन्हीं को हाई इनकम स्किल्स कहा जाता है। ये वो स्किल्स हैं जिनके लिए दुनिया आपको अच्छी खासी कीमत देने को तैयार है। जैसे कि ये पब्लिक स्पीकिंग, ये किसी को भी एक लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट करती है, या फिर कोडिंग, जो टेक की दुनिया में वैल्यू क्रिएट करने की पावर देती है। और सेल्स या डिजिटल मार्केटिंग जैसे स्किल्स तो इनकम को कई गुना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे बिजनेस की ग्रोथ से जुड़े हुए हैं। और हाँ, जब पैसा आना शुरू हो जाए ना, तो रूल बहुत सिंपल है। उसे दिखावे की चीज़ों मतलब लायबिलिटीज पर खर्च मत करो। उस पैसे को वापस अपने स्किल्स में, अपने बिजनेस में लगाओ। पहले ऐसे एसेट्स बनाओ जो और पैसा कमा कर दें, उसके बाद ही लायबिलिटीज के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन एक मिनट, पैसा और स्किल्स अकेले काफ़ी नहीं है। असली और लॉन्ग टर्म सक्सेस की जो नींव है ना, वो हमारे रिश्तों और हमारे कैरेक्टर की मजबूती पर टिकी होती है, जिसे हम सोशल कैपिटल भी कह सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। कहते हैं कि हम उन 5 लोगों का एवरेज बन जाते हैं जिनके साथ हम अपना सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं। उनकी सोच, उनकी आदतें, उनकी एनर्जी, सब कुछ हम पर असर डालता है। तो ये सोचने वाली बात है ना, कि वो 5 लोग कौन है हमारी लाइफ में। तो फिर सवाल है, मजबूत रिश्ते बनाए कैसे जाएं? इसका सीक्रेट है गिवर्स माइंडसेट रखना। मतलब किसी भी रिश्ते में पहले ये सोचना कि मैं क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। जब कोई देने वाला बनता है तो सही लोग अपने आप ही उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और एक और बात, डिसिप्लिन का असली मतलब सिर्फ सुबह जल्दी उठना नहीं है। इसका एक गहरा मतलब है खुद से किए गए वादों को पूरा करना। सोचिए, हर बार जब हम खुद से किया कोई वादा पूरा करते हैं तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और हर बार जब हम उसे तोड़ते हैं तो हम खुद पर से ही भरोसा खोने लगते हैं। ये किताब हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है। टाइम इज़ नॉट मनी, टाइम इज़ लाइफ। समय पैसा नहीं, समय जिंदगी है। ये एक ऐसी करेंसी है जो एक बार खर्च हो गई तो कभी वापस नहीं आती। तो इसे उन कामों में इन्वेस्ट करना चाहिए जो हमें हमारे गोल्स के करीब ले जाएं, ना कि उन चीज़ों में जो बस हमारा टाइम वेस्ट करती हैं। तो
इन सब पावरफुल आइडियाज को जानने के बाद सबसे ज़रूरी सवाल यही आता है, शुरू कब और कैसे करें? और किताब का जवाब बिल्कुल क्लियर है, आज और अभी से। अगर इस पूरे किताब का सार एक सिंपल से रूल में समझना हो तो वो ये है, हर दिन खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाने पर फोकस करें। बस 1%। यह छोटा सा सुधार टाइम के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ता है और 1 साल में ये किसी को भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, खुद पर इन्वेस्ट करना सेल्फिश होना नहीं है, ये तो खुद को इतना काबिल और मजबूत बनाना है कि कोई ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने परिवार और अपनी सोसाइटी की भी मदद कर सके। सीधी सी बात है, खाली कप से किसी को पानी नहीं पिलाया जा सकता। तो ये चर्चा आज इसी आखिरी सवाल पे खत्म होती है। आज वो एक छोटी सी चीज़ क्या होगी जो खुद में इन्वेस्ट की जाएगी? चाहे वो 10 मिनट कोई किताब पढ़ना हो, किसी नई स्किल का पहला वीडियो देखना हो या फिर बस 10 मिनट की खामोशी हो। चॉइस हम सबकी अपनी है।